आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना खान है और काजिम ट्रस्ट में मैं गुज़िश्ता कई साल से काम कर रही हूँ। काजिम ट्रस्ट गुज़िश्ता 16 साल से ADHD और LD के बच्चों पे काम कर रहा है। काजिम ट्रस्ट में अप्रोच करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और इनटेक होता है और इनटेक के बाद हम बच्चे को या क्लाइंट को ये अलाइन करते हैं कि बच्चे की असेसमेंट हो रही है या स्क्रीनिंग टाइम होना है। कुछ क्लाइंट्स पे हम असेसमेंट करते हैं और कुछ क्लाइंट की हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग और इनटेक और असेसमेंट के बाद ये तय पाता है कि बच्चा किस लेवल पे है और उसके बाद थेरेपी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ADHD के डायग्नोसिस और साइन एंड सिम्टम्स और हमने थेरेपीज़ की बात करनी है। तो थेरेपीज़ में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ADHD में हम ABA भी यूज़ कर रहे होते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस भी हम लोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेंसरी से रिलेटेड हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी यूज़ कर रहे होते हैं, वो बच्चे जिनको सेंसरी इश्यूज़ भी हैं। रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली भी और बच्चों की बिहेवियर से रिलेटेड भी जब हम असेसमेंट्स करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी नज़र आती हैं जहाँ पे बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा लिखता और पढ़ता नहीं है तो समटाइम ऐसा होता है कि उनको लिखने में इशू आ रहा होता है। उनकी जो पेंसिल ग्रिप है, उनका जो पेंसिल पकड़ने का तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी वजह से बच्चा लिखाई से, लिखने से, राइटिंग से जान छुड़ाता है। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इम्पल्सिव बिहेवियर और हाइपर एक्टिविटी के लिए हम सेंसरी इंटीग्रेशंस पे भी काम कर रहे होते हैं। हमने वो उस एरिया को भी हमने नॉक करना होता है कि वो कौन सा ऐसा एरिया रह गया है जहाँ पे बच्चे की लिखने और पढ़ने की सलाहियत को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा उनके अदायगी, उनके लफ्ज़ों की अदायगी का जो तरीक़ेकार है वो क्या है, इसमें स्पीच थेरेपी भी बहुत हेल्प कर रही होती है। एक्सप्रेसिव बिहेवियर के लिए हम सोशल स्किल्स पे भी काम कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट थेरेपीज़ हैं जिस पे हम ADHD की अकॉर्डिंग टू जो बच्चे का लेवल है, जहाँ उसके लैक्स आ रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो बिहेवियर थेरेपी में हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले थेरेपी के थ्रू नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे के साथ खेल खेल में उसके ऐसे बिहेवियर्स पे काम करते हैं जो बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा टिक के बैठता नहीं है या बच्चे को टाइम का पता नहीं चलता या फिर वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है या फिर बच्चा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम लेट टू गो करना चाहता है कि वो हर टाइम चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं खेल में बिजी रहूँ। तो फिर हम उनके इसी सिम्टम्स से रिलेटेड प्ले थेरेपी के थ्रू उन पे काम करते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन इस डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स कि उन पे ABA थेरेपी सक्सेसफुल जाती है या प्ले थेरेपी जाती है। तो इसीलिए हम उन पे इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिव थेरेपी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम चंक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसी थेरेपीज़ का प्लान करते हैं जहाँ पे बच्चे को उसके बिहेवियर से रिगार्डिंग हेल्प मिल सके। और वो जो हेल्प है खेल खेल में वो बहुत बड़ी सक्सेसफुल रहती है। बच्चे को थोड़ा बहुत लिखने और पढ़ने जब इनिशिएट लेना शुरू होता है और टाइम को मैनेज करना शुरू होता है और अपने एजुकेशन से रिगार्डिंग इंटरेस्ट लेना शुरू करता है तो नो डाउट बच्चा 10 मिनट्स के अटेंशन स्पैन से 20 मिनट्स पे आ सकता है। ये चैलेंज ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो प्ले थेरेपी के थ्रू प्ले थेरेपी बच्चे को खेल खेल में बहुत सारी ऐसी टेक्निक सिखाती है जहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी काम कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे काम कर सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली भी ADHD बहुत सारी चीज़ों को मैसअप कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, बार बार उनको चीज़ों में रिमाइंडर देना पड़ता है। तो जब हम प्ले थेरेपी या रोल मॉडलिंग बच्चे के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, उन टेक्निक्स में बच्चा बहुत आसान तरीके से उस चीज़ को एड्रेस कर लेता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है या मुझे हेल्प की ज़रूरत है या मुझे सोशलाइजेशन करने में इशू होता है, लोग मुझे बुली करते हैं। बुली एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है बच्चे के लिए सोशलाइजेशन के लिए, क्योंकि उसकी हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिवनेस या उसके चीज़ों को भूल जाना या टाइम को मैनेज नहीं करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सेल्फ हेल्प स्किल्स और फंक्शनल स्किल्स भी मुतासिर होती है बच्चे की। तो टाइम मैनेजमेंट इस प्ले थेरेपी के थ्रू, थिएटर के थ्रू या एक्टिंग के थ्रू बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। तो कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो हम ADHD में डिपेंड्स ऑन बच्चे का लेवल कि उसका इंटरेस्ट क्या है। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में होता है तो म्यूज़िक थेरेपी भी बहुत काम करती है। बच्चे को हम राइम्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं अर्ली इंटरवेंशंस में, जो प्ले थेरेपी के थ्रू काम करता है। उसके अलावा जो एडल्ट्स हैं या टीन हैं
उनको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं म्यूज़िक से रिलेटेड या म्यूज़िक में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। अगर हम अपनी भी बात करें तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर हम ग्राउंडिंग कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, या फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ा सा मैं नंगे पाँव चलना शुरू कर दूँ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ग्राउंडिंग में आती हैं। जब बच्चे के अर्ली इंटरवेंशंस में बच्चा ये चीज़ सीख लेता है, क्लाइंट इस चीज़ को सीख लेता है कि मुझे अपने आप को रिलैक्स भी करना है, ये जो मेरी जो इम्पल्सिवनेस है या हाइपर एक्टिविटी है, बच्चा इस एबल हो जाता है या क्लाइंट इस एबल हो जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। कुछ थेरेपीज ऐसी भी हैं जहाँ पे टीन एजर्स या टीन एंजाइटी या टीन स्ट्रेस या मूड स्विंग्स के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ों में प्ले थेरेपी के थ्रू या ड्रामा के थ्रू या एक्टिंग के थ्रू, रोल मॉडलिंग के थ्रू, बच्चों को सोशल स्टोरीज के थ्रू भी बहुत सारे अपने इमोशंस या प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे होते हैं। मेजर जो इशू है वो है आइडेंटिफिकेशन, सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उसी सिम्टम्स पे काम करना थ्रू थेरेपीज़। तो डिफरेंट थेरेपीज़ का इंटरेस्ट बच्चों को ज़रूर इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा है, जिसमें है सोशल स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें सेल्फ हेल्प स्किल्स में कराई जाती हैं, मोटिवेशनल स्किल्स पे काम कर रहा है बच्चा, और इसके अलावा बच्चा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे बहुत अच्छा काम कर लेता है। कुछ बच्चे टॉकेटिव होते हैं तो हम सोशल स्टोरीज़ के थ्रू उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट दे देते हैं जहाँ पे उनकी अपनी एंजाइटी, इनर एंजाइटी या फेलियर का जहाँ डर होता है कि मैं ये आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल्स पे भी काम होता है। या मेमोरी लॉस हो जाना, चीज़ें रख के भूल जाना, छोटी छोटी चीज़ों को रिमाइंडर दिया जाता है। तो थेरेपी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ADHD की हम थेरेपी सिर्फ एक ही लेवल पे लेके चल रहे हैं, या तो ABA है या प्ले थेरेपी। हम इंटीग्रेटिव थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। इंटीग्रेशन जब आ जाती है किसी भी वर्क में, तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जब मिलके एक क्लाइंट पे काम कर रहे होते हैं तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हैं, चैलेंजिंग है, नामुमकिन नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि हमने इतनी सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। और ऑनलाइन के लिए ओला डॉग आप ज़रूर देख सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।